हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका दूसरा पार्ट नेकी 2 आपको काफी पसंद आया, इसीलिए आज हम इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है नेकी। मूवी की शुरुआत में हम कुम्की को देखते हैं जो कि नेकी का अवतार है और ये तेसोपल से प्यार करती है और तेसोपल भी इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आज तेसोपल काम करने के लिए शहर जा रहा है, इसीलिए कुम्की बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि ये तेसोपल से दूर नहीं रह सकती। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से तेसोपल भी वापस आ जाता है, जिसे देखकर कुम्की फौरन उसे गले लग जाती है और फिर तेसोपल उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे के साथ गाँव में ही रहेंगे और इन दोनों की शादी हो जाएगी। इधर हम गांव के मुखिया को देखते हैं जिनके पास आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं क्योंकि मुखिया के पास एक शापित पत्थर है, पर मुखिया इन्हें वो पत्थर देने से मना कर देता है, जिस पर इन लोगों की उससे बहस हो जाती है और मुखिया इनसे कहता है कि हम उस पत्थर की वजह से शैतान को कैद कर सकते हैं। अगर कुम्की के हाथ वो पत्थर लग गया तो वो शैतान फिर से आजाद हो जाएगा क्योंकि कुम्की खुद एक शैतानी सांप है और उसने ही मेरे बेटे को मारा है। तभी मुखिया को लगता है कि कुम्की वो पत्थर लेकर भाग रही है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है। पर जब ये सब ऊपर जाकर देखते हैं तो वो कुम्की नहीं थी बल्कि कोई और लेडी वो पत्थर लेकर भाग रही थी। इसके बाद हम तेसोपल की दोस्त पिम को देखते हैं जो शहर जाने के लिए तेसोपल का इंतजार कर रही है। पर तभी यहाँ पर मुखिया आता है और उन्हें बताता है कि तेसोपल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो तो उस सांप कुम्की के साथ यही घर बसाने वाला है। जिस पर पिम गुस्से में तेसोपल के पास जाने लगती है और यहाँ आकर कुम्की के एक जोरदार रपट मार देती है। पर तभी तेसोपल बीच में आ जाता है। पर पिम कहती है कि तुम एक शैतानी सांप हो और तुमने मुझसे तेसोपल को छीन लिया, पर मैं आज सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर रहूंगी। और पिम कुम्की का चेहरा नोचने की कोशिश करती है पर तेसोपल उसे दूर हटा देता है और उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, आज से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिम भी तेसोपल से प्यार करती है। तभी कुम्की को याद आता है कि उसकी माँ को मार्केट गए हुए काफी देर हो गई है, इसीलिए मुझे जाकर देखना चाहिए। पर तेसोपल कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। और इधर बाजार में हम कुम्की की माँ को देखते हैं जिन्हें गांव वाले तंग कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी एक सांप है, इसीलिए अपनी बेटी को लो और हमारे गांव से चली जाओ। पर तभी यहाँ पर तेसोपल आ जाता है और कुम्की की माँ को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव में एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आ रहा है और लोग उसमें डूबने लगते हैं। पर तभी इसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकल कर आता है। तभी तेसोपल की आँख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। तेसोपल नेकी को बताता है कि वो सपना नहीं था बल्कि वो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था, जैसे कि ये पहले भी हो चुका हो। ये सुनकर कुम्की भी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम गांव में एक मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ खास जादुई कलाएं जानता है और फिर ये नेकी के सिर पर एक जादुई पत्थर लगाता है और यहाँ पर मुखिया भी मौजूद है। तभी मास्टर सबसे कहता है कि मैं उस सांप को यहाँ वापस बुलाऊंगा और उसे मार दूंगा, पर तुम में से कोई भी इस घेरे को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद ये मास्टर जादुई मंत्र पढ़ने लगता है जिससे उस शापित पत्थर के शब्द चमकने लगते हैं और इधर इसके मंत्रों का असर कुम्की पर भी होने लगता है और वो नेकी की मूर्ति की तरफ भागने लगती है। तभी हम नेकी के साथियों को देखते हैं जिनका नाम वाचा और लियोन है। वाचा लियोन से कहता है कि वो लोग मंत्रों का इस्तेमाल करके नेकी को मारना चाहते हैं, इसीलिए अब हमें उसे बचाना होगा। और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों भी सांप हैं। इधर कुम्की भी नेकी की मूर्ति के पास पहुंच जाती है जिसे मंत्रों की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तेसोपल जैसे ही इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी मुखिया और उसके लोग बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर तभी ये दोनों सांप भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लियोन वाचा से कहती है कि मैं जाकर उस शापित पत्थर को तोड़ती हूँ जिससे तुम्हें कुछ वक्त मिल जाएगा, पर वाचा कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, तुम मर सकती हो। पर लियोन नहीं सुनती और चली जाती है। इधर नेकी भी मर रही है और फिर तेसोपल जैसे ही आगे बढ़ता है तो तभी मुखिया उस पर गोली चला देता है, पर तभी लियोन सांप के रूप में बीच में आ जाती है और तेसोपल को बचा लेती है। तभी वाचा भी सांप के रूप में यहाँ आ जाता है और लियोन उससे कहती है कि मैं मंत्रों को रोकती हूँ और तुम यहाँ से नेकी को लेकर चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि लियोन उस शापित पत्थर से लिपट जाती है और उसे तोड़ देती है जिससे मंत्र रुक जाते हैं और वाचा नेकी को यहाँ से लेकर चला जाता है। पर इस मंत्र को रोकने में लियोन मर जाती है और उसका जादुई पत्थर रह जाता है जिसे वो मास्टर उठा लेता है जो कि नेकी का पत्थर है। और फिर इधर हम
थीसोपल को देखते हैं जो कुम्की की माँ के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिस पर कुम्की की माँ कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। और फिर इधर हम वाचा के यहाँ पर कुम्की को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो उठकर लियोन के बारे में पूछती है, जिस पर वाचा उसे बताता है कि उस शापित पत्थर को तोड़ते हुए उसकी मौत हो गई है, जिस पर कुम्की को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है क्योंकि ये उसकी बहन जैसी थी। इसके बाद हम लैम्जियाक को देखते हैं जो थीसोपल के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर थीसोपल कहता है कि तुम तो मास्टर की वाइफ हो, जिस पर लैम्जियाक कहती है कि मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर थीसोपल कहता है कि मैं सिर्फ कुम्की से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी के साथ रहूंगा, जिस पर लैम्जियाक थीसोपल से कहती है कि तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो, वो एक सांप है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब भी वो मुसीबत में होती है तो वो दोनों सांप ही उसे बचाने क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक सांप है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पर थीसोपल इस पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। पर फिर वो बाद में लैम्जियाक की बातों पर गौर करने लगता है। तभी इसके पास पिम के पिता आते हैं और वो इसे बताते हैं कि बहुत साल पहले कुम्की का बाप हमारे गांव में एक सफेद सांप लेकर आया था, पर हमारे लोग समझ गए थे कि वो कोई आम सांप नहीं था, वो किंग नागा था जो अपने असली रूप में आकर हम सबको खाने लगा था। और इसी दौरान मैंने देखा कि कुम्की की माँ ने जब उसे जन्म दिया तो वो मरी हुई थी और फिर इसीलिए उस सांप ने उसके बेजान शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि कुम्की थी। पर थीसोपल को अब भी इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन पिम के पिता उसे वही जादुई पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये नेकी का जादुई पत्थर है, इसे कुम्की के सिर पर रख देना और फिर तुम्हें खुद ही उसका असली रूप दिख जाएगा। इसके बाद हम कुम्की को देखते हैं जिसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है क्योंकि इसकी माँ टेम्पल के बाहर इसे ढूंढती हुई आवाज लगा रही है। कुम्की बाहर जाने लगती है पर तभी वाचा उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि नेकी आप बाहर नहीं जा सकती क्योंकि 1000 साल पूरे होने के बाद एक सूर्य ग्रहण होगा, जिसके बाद आप दोबारा से एक इंसान बन जाएंगी। पर कुम्की नहीं मानती और बाहर चली जाती है और फिर बाहर आते ही इसे इसकी माँ मिल जाती है। इसके बाद इसकी माँ इसे वापस अपने घर ले जाती है और फिर जब थीसोपल यहाँ आता है तो वो कुम्की को देखकर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था, उस सांप ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, जिस पर कुम्की कहती है नहीं, उसने तो मेरी जान बचाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कुम्की सो रही होती है तो थीसोपल को लैम्जियाक और पिम के बाप की बातें याद आने लगती हैं और फिर वो कुम्की का सच जानने के लिए उसके सिर पर वही नेकी का जादुई पत्थर रख देता है, जिससे कुम्की को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो थीसोपल से कहती है कि ये तुमने क्या किया और फिर वो नेकी के रूप में आने लगती है और बाहर अपनी माँ के पास भाग जाती है और उनसे कहती है कि माँ, थीसोपल मेरी सच्चाई जान गया है, अब वो मेरे साथ नहीं रहेगा और फिर रोते हुए कुम्की जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर मुखिया के जासूस भी आकर उसे बता देते हैं कि नेकी अपने असली रूप में आ रही है और वो जंगल की तरफ भाग रही है। ये लोग फौरन उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते हैं और फिर इधर वाचा को भी पता चल जाता है कि नेकी खतरे में है, इसीलिए वो सांप के रूप में आकर मुखिया का रास्ता रोक लेता है। पर तभी मास्टर एक फंदे पर जादुई मंत्र पढ़कर उसे सांप की ओर फेंकता है, जो सांप को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद मास्टर और मुखिया के लोग मिलकर सांप यानी वाचा को मार देते हैं और फिर नेकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हम नेकी को देखते हैं जिसकी खाल और आंखें सांप की तरह होती जा रही हैं, पर तभी थीसोपल आकर इसे रोक लेता है और इससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस पर नेकी मुड़ती है और कहती है कि हाँ, तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि कुम्की नेकी के रूप में आ गई है जो अब तक आधी सांप बन चुकी है। थीसोपल कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर नेकी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, इंसान और सांप एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अब मुझे जाना होगा और तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पर थीसोपल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पर कुम्की नहीं रुकती और रोते हुए वापस अपने टेम्पल के अंदर चली जाती है और फिर अंदर जाने पर इसे पता चलता है कि वाचा भी मारा गया है और फिर नेकी कहती है कि चाहे कितने ही साल हो जाएं, वो लोग मुझसे बदला लेकर ही रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले गांव में एक सैलाब आया था जिससे पूरा गांव तबाह हो गया, पर उस सांप ने अपने टेम्पल की हिफाजत करी। और फिर दूसरी तरफ हमें मास्टर और दूसरे गांव वालों को दिखाया जाता है जो नेकी को रोकने के लिए शापित पत्थर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर इसी दौरान वो टूट जाता है और फिर वो सांप एक एक करके अपने जहर से इन सभी को जला देता है और आखिर में मास्टर को भी जलाकर खत्म कर देता है। और फिर इधर हम आज गांव वालों को देखते हैं जिनसे मास्टर कहता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं, अब सिर्फ वही सांप अकेली बची है।
तभी एक गांव वाला कहता है कि कल सूर्य ग्रहण है, इसीलिए हमें उसे आज ही मारना होगा वरना वो बहुत ताकतवर हो जाएगी। पर मास्टर कहता है कि हम उसके टेम्पल में नहीं घुस सकते, जिस पर पिम कहती है कि हम उसे तो बाहर ला सकते हैं ना। पिम कहती है कि उसकी माँ को पकड़ो, उसे बचाने के लिए वो बाहर जरूर आएगी। इसके बाद ये सभी लोग नेकी की माँ को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग उसे नेकी के टेम्पल के पास ले जाने लगते हैं और यहाँ पर आकर नेकी को आवाज लगाते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो हम तुम्हारी माँ को यहाँ पर जिंदा ही जला देंगे। तभी यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी होने लगता है। अगर नेकी सूर्य ग्रहण पूरा होने से पहले यहाँ से निकली तो वो कभी भी एक इंसान नहीं बन पाएगी। इधर हम कुमकी की माँ को देखते हैं जो कहती है कि तुम लोग मेरा इस्तेमाल करके मेरी बेटी को मारना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और फिर वो अपना हाथ खोलकर इनमें से एक का चाकू लेकर खुद को ही मार देती है। नेकी अंदर रो रही होती है और बाहर जब तक थीसोपल आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेकी को अपने बचपन से लेकर अब तक सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे गांव वाले हर रोज उस पर जुल्म करते थे और सब उसे सांप और राक्षस कहकर बुलाते थे। हमेशा उसकी माँ और उसकी बेइज्जती करते थे। तभी बाहर मुखिया कहता है कि इसकी माँ को छोड़ो और इस थीसोपल को पकड़ो, अगर वो सांप बाहर नहीं आई तो अब हम इसके पति को ही जला देंगे। ये सुनते ही नेकी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि अब चाहे मुझे हमेशा के लिए ही क्यों न राक्षस बनना पड़े, मैं अब इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर हम देखते हैं कि नेकी टेम्पल से बाहर आ जाती है और कहती है कि इंसान कभी भी कुदरत के साथ शांति से नहीं रह सकते। और तभी सूर्य ग्रहण भी हो जाता है, लेकिन ये लोग फिर भी उसको ललकारने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नेकी गुस्से में इनकी ओर बढ़ती है और अपना रूप बदलने लगती है और फिर देखते ही देखते वो एक विशालकाय सांप में बदल जाती है और गुस्से में दहाड़ते हुए इनकी तरफ आने लगती है। मुखिया कहता है कि ये तो किंग नागा है और सभी गांव वाले यहाँ से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। मुखिया भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी मास्टर इसे मारने के लिए इसकी ओर बढ़ता है। पर अब नेकी की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो मास्टर को भी खा जाती है। मुखिया अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर तभी इसके सामने नेकी आ जाती है और इसे भी खा जाती है। इसके बाद ये मुखिया के दोनों साथियों को भी खा जाती है। पिम और उसका बाप अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी इसके बाप को एक आवाज आती है और वो बिना देखे ही गोली चला देता है, जो सीधा जाकर इसकी बेटी पिम को लगती है। और फिर इसके बाद इसके सामने नेकी आ जाती है और इसे भी अपने जहर से जलाकर मार देती है। गांव वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी लेमजियाक के सामने नेकी आ जाती है और जैसे ही वो इसे खाने वाली होती है तभी सूर्य ग्रहण खत्म होने लगता है और नेकी फिर से वापस अपने टेम्पल की तरफ जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि किंग नागा की सोल निकलकर सूरज में चली जाती है और कुमकी भी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तभी थीसोपल उसके पास आता है और नेकी उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो मैं एक इंसान बन जाती, पर उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया और फिर वो तुम्हें भी मारने वाले थे, इसीलिए मुझे एक इंसान के बजाय मॉन्स्टर बनना ज्यादा बेहतर लगा। जिस पर थीसोपल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। नेकी कहती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम साथ रहेंगे। तभी सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है और फिर नेकी कहती है कि अब मुझे जाना होगा, इसीलिए वो अब अपने नेकी वाले रूप में आ जाती है, क्योंकि अब इसे 1000 सालों तक इसी रूप में टेम्पल में रहना होगा। इसीलिए ये सांप में बदलकर अंदर जाने लगती है, पर जाते जाते ये आखिरी बार थीसोपल को मुड़कर देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हजारों सालों से ये हर जन्म में एक दूसरे के प्रेमी रहे हैं और हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इसका पार्ट 2 आपको एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। पर उससे पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।